Hello student, welcome back in Maths online class at AC. Our learning topic is trigonometric functions. Student, today we are going to solve remaining questions of exercise number 3.3. Clear? Last question of exercise. Prove that cos 6x is equals to 32 cos 6x cos की power 6x minus 48 cos की power 4x plus 18 cos square x minus 1. क्वेश्चंस बुक में देखते जाएंगे. तो LHS लिया अपन ने और इस LHS को एक्सप्रेस कर सकते हैं अपन cos 2 into 3x. क्लियर? ये cos 2a का फॉर्मूला बन चुका और cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है? cos 2a के कई सारे फॉर्मूले पढ़े थे अपन ने. cos और sin वाला भी, only cos वाला, only sin वाला एंड tan वाला. क्लियर? इन टर्म ऑफ cos एंड sin, इन टर्म ऑफ sin, इन टर्म ऑफ cos एंड इन टर्म ऑफ tan. कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है. तो जो क्वेश्चन में RHS आना है वो कंप्लीटली इन टर्म ऑफ cos है. तो जाहिर सी बात है यहाँ जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो इन टर्म ऑफ cos वाला ही करेंगे. तो cos वाला फॉर्मूला क्या है? cos 2a is equals to 2 cos square a minus 1. a कितना है यहाँ? 3x. तो ये हो जाएगा 2 cos square 3x minus 1. क्लियर? अभी cos 3a बन चुका बेटा. cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos cube a minus 3 cos a. तो फॉर्मूला अप्लाई किया 4 cos cube x minus 3 cos x का होल स्क्वायर है ही है. a minus b का होल स्क्वायर अप्लाई किया तो जानते हैं a minus b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. तो इसका स्क्वायर यानी 16 cos 6x प्लस 9 cos स्क्वायर x माइनस इन दोनों के प्रोडक्ट का डबल तो 24 cos की पावर 4x माइनस 1. दूसरे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. यही RHS का है. क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है बेटा कि प्रूव दैट tan 4x इज इक्वल्स टू जो भी RHS में दे रखा है बुक में देख के चलेंगे. तो आपने फिर LHS लिया और इस tan 4x को यूं शो कर सकते हैं ना अपन tan 2 into 2x. फिर ये फॉर्मूला हो गया बेटा tan 2a का. a बोले तो 2x. tan 2a क्या है? 2 tan a upon 1 minus tan square a. ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2x. तो ये क्या बन चुका होगा? 2 tan 2x upon 1 minus tan square 2x. क्लियर? अब ये वापस से tan 2a हो गया दोनों जगह, ये भी और ये भी. अब a का मतलब x ही है, फिर यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. अब a की वैल्यू x ही रहनी है तो 2 into 2 tan x upon 1 minus tan square x अपॉन 1 माइनस यहाँ पर भी 2 tan x upon 1 minus tan square x का, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाता है. ऊपर बेटा हो चुका न्यूमरेटर में 4 tan x upon 1 minus tan square x. नीचे इन दोनों का बेटा एलसीएम लेंगे 1 minus tan square x का होल स्क्वायर. तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 1 minus tan square x का होल स्क्वायर माइनस 2 tan x का होल स्क्वायर यानी 4 tan square x. एक पावर ये कैंसिल आउट होगा और ये सॉल्व होकर ऊपर आ जाना है. तो 4 tan x into 1 minus tan square x जानते ही हैं. इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 प्लस 10 की पावर 4x a माइनस b के होल स्क्वायर से बेटा 1 प्लस 10 की पावर 4x माइनस 2 tan square x माइनस 4 tan square एज इट इज रहेगा. सॉल्व करके लिखेंगे यही RHS है. ओके. क्वेश्चन नंबर 24 है. इसमें LHS फिर cos 4x लिया अपन ने. प्रूफ करना है वो देखेंगे RHS में क्या आना है. cos 4x को फिर यूं शो किया 2 into 2x. अब cos 2a का फॉर्मूला बन चुका. अब यहाँ cos 2a का sin वाला फॉर्मूला लगाने में फायदा होगा. देखेंगे क्यों. sin वाला फॉर्मूला क्या है? cos 2a is equals to 1 minus 2 sin square a. वैल्यू ऑफ a 2x तो 1 minus 2 sin square 2x. ओके. अब sin 2a का फॉर्मूला बन चुका. ये sin 2a का फॉर्मूला देखेंगे अपनी कॉपी में क्या है? 2 sin a cos a. तो 2 sin x cos x. अब स्क्वायर है तो होल स्क्वायर. ये स्क्वायर इन तीनों पर होगा, 2 पर भी, sin पर भी, cos पर भी. तो 4 sin square x cos square x और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 sin square x cos square 1 पहले से है तो 1 minus 8 sin square x cos square x RHS. क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर बेटा 22. हालांकि मैंने आपसे कह रखा था कि इन सबको एक बार ट्राई करेंगे. कुछ स्टूडेंट्स ने किया है, बहुत शानदार वर्क किया, बट कुछ ने सॉल्व नहीं किया. तो मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ. आगे से आपसे मैंने कई बार कह रखा है भले से गलत हो आप गलत सेंड कर दीजिए मुझको और ये बोलिए सर देखो हमसे ये नहीं आ रहा. ट्राई हर क्वेश्चन करेंगे. आज तो बता रहा हूँ लेकिन आगे से ध्यान रखेंगे. तभी हम बताएंगे जब आप एक बार हमको गलत करके दिखा दोगे. लेकिन कई स्टूडेंट ने बहुत अच्छा वर्क किया था. ओके. इनको नोट करिए पहले, फिर बाकी क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रूव दैट cot x into cot 2x minus cot 2x into cot 3x minus cot 3x into cot x is equals to 1. तो टेकिंग LHS cot x cot 2x minus cot 2x cot 3x minus cot 3x into cot x. ओके. तो इसको तो एज इट इज रहने दिया cot x into cot 2x.
इन दोनों टर्म्स में से cot 3x को कॉमन लिया, cot 3x यहाँ से बेटा रेस्ट पार्ट क्या बच रहा है cot 2x, और ये प्लस cot x, माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो जाएंगे दोनों। ओके, उसके बाद ये जो cot 3x है, इस cot 3x को अपन ब्रेक करेंगे cot 2x प्लस x। क्लियर? हालांकि लिखने को तो आप x प्लस 4 माइनस एक्स भी लिख सकते हो, बट आपको ब्रेक क्या करना है इन दोनों के टर्म्स में, 2 और x के टर्म्स में इस 3x को ब्रेक करना है। तो cos 2x प्लस x और इसको एज इट इज रहने देंगे। अब ये cot a प्लस b का फॉर्मूला हो गया। cot a प्लस b का फॉर्मूला देखेंगे कॉपी में क्या है अपने, क्या है cot a प्लस b, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। क्लियर? तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे, cot x इंटू cot 2x, यहाँ cot a प्लस b का फॉर्मूला cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a, a का मतलब 2x, b का मतलब x। ओके, और इसको एज इट इज रहने देंगे। तो ये डिनोमिनेटर और ये सेम एक जैसा हो गया, कैंसिल आउट करोगे, यहाँ cot x इंटू cot 2x माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये cot x cot 2x और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये फिर कैंसिल और आंसर 1 आ जाना है। क्लियर? इसका क्वेश्चन नंबर 21 क्या था कि LHS है इसका cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x sin 2x, और आंसर लाना है बेटा cot 3x। तो cot 3x का मतलब हो गया cos 3x अपॉन sin 3x। तो आपको क्या करना है कि cos 3x और sin 3x को तो अलग कर देना है और इन दोनों का पेयर बनाना है, cos 4x प्लस cos 2x नीचे sin 4x प्लस sin 2x। क्लियर? और प्लस cos 3x और नीचे प्लस sin 3x को अलग कर देंगे। इस ब्रैकेट में cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करोगे या sin c प्लस sin d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब cos c प्लस cos d क्या है, तो अपनी नोटबुक में देखेंगे फॉर्मूला जो मैंने लिखाया था कि 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। c की वैल्यू 4x, d कितना होगा 2x, तो 2 cos 4x प्लस 2x अपॉन 2 cos 4x माइनस 2x अपॉन 2, इसको एज इट इज रहने देंगे। यहाँ sin c प्लस sin d अप्लाई करेंगे, फिर फॉर्मूला देखेंगे 2 sin c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, फिर 2 sin c यानी 4x प्लस 2x अपॉन 2 cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस sin 3x। बेटा ये सॉल्व होकर आ जाएगा 4 प्लस 2 6 अपॉन 2 यानी 3x, तो cos 3x और ये 4 माइनस 2 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाना, तो 2 cos 3x cos x प्लस cos 3x, नीचे भी इसी तरह से 2 sin 3x cos x प्लस sin 3x। ओके, cos 3x ऊपर से कॉमन लिया, नीचे से sin 3x कॉमन दिख रहा है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ न्यूमरेटर में क्या बचा रेस्ट पार्ट ब्रैकेट में बेटा 2 cos x प्लस 1, तो यहाँ 2 cos x प्लस 1 ये कैंसिल आउट हुआ ब्रैकेट वाला पार्ट, cos 3x अपॉन sin 3x इज इक्वल्स टू cot 3x। क्लियर? नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि sin x अपॉन sin 3x, वो सॉरी sin x माइनस sin 3x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x LHS हो गया। नीचे जो sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x है, तो बेटा आपने पहले पढ़ रखा है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos 2x। क्लियर? तो cos 2x का फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ से माइनस को कॉमन लिया जाए, तो माइनस न्यूमरेटर से भी कॉमन ले लें अपन, तो माइनस न्यूमरेटर से जब कॉमन लिया तो ये माइनस वाला जानते हैं प्लस का होगा और ये माइनस का आ जाएगा, नीचे cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ऊपर sin c माइनस sin d का फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला देख लेंगे नोटबुक में, नीचे cos 2x बन चुका, cos 2x से cos 2x कैंसिल आउट हुआ, आंसर आ गया 2 sin x। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा ये कि cot 4x ब्रैकेट में sin 5x प्लस sin 3x इनटू cot x और sin 5x माइनस sin 3x। क्लियर? तो थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लें अपन इस क्वेश्चन को कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें कि sin वाली दो सारी टर्म्स एक साइड ले जाएं और cot वाली को एक साइड ले आए, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा sin 5x प्लस sin 3x अपॉन दिस यानी sin 5x माइनस sin 3x cot x अपॉन cot 4x इधर आ जाना है। क्लियर? अब ये LHS और ये RHS अभी नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, जैसे बाकी सारे अपन जो मैंने छोड़ रखे हैं अभी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर आपको करने हैं बीच के, जैसे 20 के बाद 18 19 17 16 14 ये सारे एक जैसे क्वेश्चन और ये 15 भी है। अब यहाँ sin c प्लस sin d अप्लाई करोगे, sin c माइनस sin d अप्लाई करेंगे, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा अपने आप। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 किसी स्टूडेंट ने पूछा भी था बेटा कि LHS है sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x, तो यहाँ आंसर में चूंकि RHS में sin 4x को चाहिए ही चाहिए अपन को, तो इसको तो एज इट इज रहने देंगे और sin 6x sin 2x का पेयर बनाएंगे। क्लियर? तो यहाँ sin c प्लस sin d का फॉर्मूला अप्लाई करोगे,
क्लियर, और 2 sin 4x यूं ही रहने देना है, तो c का मतलब 6x, d का मतलब 2x, तो 2 sin 6 plus 2x upon 2, sin 6 minus 2x upon 2, क्लियर। सॉल्व होके ही आ गया sin 4x cos 2x plus 2 sin 4x, 2 sin 4x कॉमन लिया, ब्रैकेट में रह गया बेटा cos 2x plus 1। अब आंसर में cos स्क्वायर चाहिए, cos 2x नहीं चाहिए, तो आपने cos 2a का फॉर्मूला पढ़ रखा है ना इन टर्म ऑफ cos, तो cos 2a is equals to 2 cos स्क्वायर a minus 1, तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x minus 1, और ये प्लस 1 पहले से था, 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, आंसर आ गया 2 2 4 cos स्क्वायर x into sin 4x, क्लियर। ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे 3.3, और जो मिसलेनियस है, मिसलेनियस में 1 to 7 क्वेश्चन ट्राई करेंगे, 3.4 में सॉल्व कराऊंगा, अभी समझाना है अभी उसका टॉपिक जो भी है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन, क्लियर, देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन तब तक आपको मिसलेनियस का 1 to 7 ट्राई करेंगे और ये कंप्लीट होनी चाहिए एक्सरसाइज, क्लियर, नोट कीजिए।